आईपीएस आनंद मिश्रा जी फिर से बीजेपी के दामन थाम लिए। जनसुराज के साथ छोड़े, बीजेपी के दामन थाम लिए। जी हाँ, बक्सर क्षेत्र के रहने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा जी फिर से बीजेपी के साथ दामन थामे, फिर से जनसुराज को छोड़कर बीजेपी के साथ हो गए। जो लोग जय आनंद तय आनंद करते थे, जो लोगों ने बीजेपी से नाराज होकर आनंद मिश्रा को चुनने के लिए कोशिश किए थे, जो आनंद मिश्रा बिहार को बदलने के लिए आईपीएस के नौकरी छोड़े थे, उस आईपीएस को नौकरी छोड़ने के बाद में लोगों के मन में विचार आया कि चलो ये बंदा जो आया है नौकरी छोड़कर वाकई में बिहार को बदल देगा, ये बक्सर के विकास को बदलेगा, बक्सर में विकास लाएगा, बक्सर के लिए अच्छा करेगा। और यही सब सोचकर बक्सर के जनता आनंद मिश्रा के पीछे हो गए और बोलने लगे कि जय आनंद तय आनंद। लेकिन फिर से क्या हुआ, आनंद मिश्रा जी बीजेपी के दामन थाम लिए। इसमें नाराजगी यहाँ पैदा होती है कि जो लोगों ने बीजेपी से मुंह मोड़े, जो लोगों ने बीजेपी से नाराज हुए, जिसके लिए बीजेपी को छोड़े, जिसके लिए बीजेपी से नाराज हुए, आज वही नेता बीजेपी के दामन थाम लिए। तो इसमें क्या लगता है, सारा नेता एक है, सारा मंत्री एक है, जो भी नेता आता है केवल सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए आता है, ना तो बिहार को बदलना वाकई में होगा, बिहार को विकास वाकई में करना होगा। तो अकेले निकलिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी अकेले निकले थे देश को आज़ाद करने के लिए, भगत सिंह देश के आज़ाद करने के लिए अकेले निकले थे, और फांसी पे चढ़ने के लिए भगत सिंह अकेले ही तैयार हुए थे, क्योंकि उन लोगों का देश के आज़ाद करना था, देश को बचाना था, देश को स्वतंत्रता लाना था और अंग्रेजों का भगाना था। अकेले वो मैदान में निकले, तब जाकर हम लोग का देश आज़ाद हुआ, हम लोग का देश विकास किया, हम लोग का देश स्वतंत्र हुआ। लेकिन यहाँ पर केवल खेला देखा जाए, श्रीमान जी, तो यहाँ पर खेला सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की है। यहाँ पर लड़ाई जो हो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की है, और हर कोई लड़ाई यहाँ पर अपनी अपनी सत्ता की है। लेकिन वाकई में पूर्ण रूप से देखा जाए तो जनता के लिए तो यहाँ बिहार में लड़ाई है ही नहीं। अगर बिहार में लड़ाई होती, बिहार के विकास के लिए लड़ाई होती, बिहार को बदलने के लिए लड़ाई होती, तो सिर्फ और सिर्फ कमर कस के अकेले मैदान में उतरते और उनके पीछे पीछे आज नहीं तो कल उनके पीछे पीछे पूरा बिहार हो जाता, और बिहार भी एक दिन उनको मौका जरूर देते। लेकिन यहाँ पर खेल देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की है, क्योंकि आनंद मिश्रा जी अगर चाहते तो आगे बढ़ने के लिए, अरे अब की बार नहीं जीते श्रीमान जी, अगला चुनाव में आप लोग का फुल सपोर्ट मिल जाता, बस अपना क्षेत्र के विकास, अपने लोगों से मिलते, अपने लोगों से बातें करते रहते, तो आज तो कल आपके विकास, आपके मौका लोग दे ही देते। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं, बल्कि यहाँ पर लड़ाई कुर्सी की है। आनंद मिश्रा जी बीजेपी के दामन फिर से थामेंगे, उस समय ही पता चल गया था कि एक बार जनसुराज में जुड़े थे, जनसुराज के चर्चाएं कह रहे थे कि जनसुराज एकदम वीआईपी पार्टी है, जनसुराज बेस्ट है, जनसुराज बिहार को बदलेगा, बिहार के विकास को बदलेगा, बिहार के में बाहर लाएगा, जनसुराज ही कर सकता है। और जनसुराज के कुछ महीने के बाद में ही खिलाफ बोलने लगे, तब लोगों का मन में उसी समय शंका हो गया कि ये बंदा हो ना हो, ये बीजेपी के दामन थामेंगे, क्योंकि आनंद मिश्रा जी बीजेपी के लिए ही आईपीएस की नौकरी छोड़े थे। बीजेपी ने ही कहा था कि हम आपको सीट देंगे। आनंद मिश्रा जी आईपीएस की नौकरी छोड़े थे और बीजेपी के लिए आए थे। लेकिन राजनीति मुद्दे में इस तरीके से हुआ, खेला गया कि बक्सर से आनंद मिश्रा को सीट दिया, बीजेपी ने दिया ही नहीं। लेकिन यहाँ पर खेल इस तरीके से खेला गया कि बीजेपी वाले ने, बीजेपी की पार्टी आनंद मिश्रा को बक्सर से सीट दिया ही नहीं, लेकिन आनंद मिश्रा जी को बक्सर को बदलना था।
बक्सर को बदलना चाहते थे। वो निर्दलीय चुनाव लड़े और यही हुआ कि बीजेपी को हराए भी। बीजेपी ना जाने आनंद मिश्रा को हराने के लिए क्या क्या रणनीति की। आनंद मिश्रा की तरफ एक और लड़का खड़ा करना, आनंद मिश्रा के नाम के एक और लड़का खड़ा करना, मतलब अपना भी सारा शक्ति लगा दी थी बीजेपी आनंद मिश्रा को हराने के लिए, क्योंकि असम का भी मुख्यमंत्री जी आ गए थे आनंद मिश्रा जी के लिए। सारा खेल खेला, इधर बीजेपी आनंद मिश्रा के लिए खेल खेल रहे थे और बिहार को, बक्सर को बदलना था आनंद मिश्रा को, तो बीजेपी के सीट ही गायब कर दिए। लेकिन फिर से ये सारा खेल होने के बाद में, राजनीति खेल खेलने के बाद में फिर से आनंद मिश्रा जी बीजेपी पार्टी में हो गए। इस उनको मिलना उचित है या नहीं है? क्या फिर से अब लगता है कि जो भगवा रंग की चर्चा करते हैं वाकई में भगवा रंग से फिर मिल गए बिहार को या बक्सर को बदलने के लिए? फिर से बीजेपी उनको मौका देगी या नहीं देगी, ये तो बात की बात है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। तब तक लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। मेरी रिपोर्टर सीएम सिंह।